हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं आपका राघव सर और स्वागत करता हूं गुड वे ऑनलाइन स्टडी में। तो चलिए, हम आए हैं आपके मैथ का क्लास लेकर के, जिसमें प्रश्नावली 5.3 का 3 नंबर से आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 3 नंबर से पहले का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एपी में, अब देखिए ये 3 नंबर के क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से हमने अभी 5 क्वेश्चन को लिखा है। यहाँ आगे वाले क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। तो इस एपी में कहता है कि एपी में ए दिया हुआ है 5, डी का मान 3 दिया हुआ है और ए एन का मान 50 दिया हुआ है। तो आपको क्या क्या ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है और एस एन का मान ज्ञात करना है। इसी तरह से इन सारे क्वेश्चन में भी कुछ दिया हुआ रहेगा और कुछ चीज हम लोगों को ज्ञात करना होगा। तो चलिए 1 नंबर का सबसे पहले हम लोग हल करते हैं सवाल को। तो 1 नंबर का हल करते हैं। क्या है, दिया हुआ क्या सब है उसको लिख लेंगे जो दिया है क्या सब दिया हुआ है। तो ए बराबर दिया हुआ है 5, डी का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ए एन का मान कितना दिया हुआ है, तो ए एन का मान दिया हुआ है 50। अब चाहिए क्या क्या, जो चाहिए तो एन बराबर व्हाट, मतलब एन का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। फिर और कुछ चाहिए, एस एन चाहिए, एस एन बराबर व्हाट। चलिए अब क्लियर हो गया कि क्या सब दिया हुआ है और क्या मांगता है। आगे हम लोग विचार करते हैं कि ये कैसे हल होगा। तो इसमें आपको ए एन का मान दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ए एन का जब मान दिया हुआ रहता है तो उस सिचुएशन में हम लोग ए एन वाला ही सूत्र जब लगाते हैं तो शेष चीज निकल जाता है। जैसे इसमें आप देखिएगा, ए एन का सूत्र यहां हम लिखते हैं। ए एन का सूत्र, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसमें कितने मटेरियल्स है, तो एगो ए एन हो गया, एगो ए हो गया, एगो एन हो गया, एगो डी हो गया। अब ये 4 चीज इसमें दिया हुआ है। अगर इस 4 चीज में से कोई 3 चीज आपको दे दे और चौथा ज्ञात करना रहे, तो आप उस तीनों चीज को इसमें डाल दीजिएगा तो चौथा निकल जाएगा। कहने का मतलब ये एक मशीन है जिसमें आप अगर 3 मीटर डाल देते हैं तो चौथा मीटर ये निकाल देता है। तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा, ए इसमें चाहिए डाल देंगे, फिर डी दिया हुआ है इसमें चाहिए हम लोग डाल देंगे, फिर ए एन यहां दिखेगा, ए एन दिया हुआ है डाल देंगे। तो बच क्या रहा है, एन बच रहा है जो निकल जाएगा। अब एन अगर ज्ञात हो जाता है तो फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, एस एन का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग ए एन का सूत्र लगाते हैं। सबसे पहले ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब क्या करते हैं, ए एन का मान हमको 50 दिया हुआ है, तो ए एन के जगह हम लोग 50 रख देते हैं। ए का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, रख देते हैं। एन का मान कितना दिया हुआ है, एन का मान मांगता ही है, नहीं दिया हुआ है, एन को एन ही रहने देते हैं -1। और डी का मान देखिए 3 दिया हुआ है, मान रख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये 5 प्लस में इसको अगर इधर करते हैं तो माइनस हो जाएगा, अर्थात 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। अब ये 50 में से 5 घट के यहाँ कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45। ये 3 बेचारा यहाँ गुना में, अगर इसको इधर करते हो तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 3 से भाग लग रहा है n माइनस 1। अब 3 से ये कट रहा है, 3 15 45। ध्यान दीजिएगा, n माइनस 1 का मान जो हो रहा है कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। कहने का मतलब हम इस 15 को इधर लिख दिए, n माइनस 1 को इधर लिख दिए, घबराना नहीं है यहाँ। अब फिर ये -1 को उधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 15 प्लस 1 बराबर 16। चलिए n का मान ज्ञात हो गया। हम क्या बोले थे कि ये एक मशीन है जिसमें आप 3 मटेरियल अगर डाल देते हैं तो चौथा मटेरियल ये आपको बना के दे देता है। तो इसने हमको n का मान दे दिया। अब ये n का मान जैसे ही दे दिया, यही मांगता था हमको, n का मान मांगता था, ज्ञात हो गया। Sn चाहिए हम लोगों को। अब
अब Sn चाहिए। Sn वाला क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं हम लोग, Sn वाला सूत्र लगाते हैं। Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। चलिए अब हम लोगों को Sn चाहिए, मान रखते जाते हैं। n का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, n का मान हम लोग 16 ज्ञात किए हैं, 16/2। 2a का मान पहले से दिया हुआ है, a का मान यहाँ 5 दिया हुआ है, 2 गुने 5 प्लस n-1, n का मान दिया हुआ है 16, 16 - 1 और d का मान हम लोगों को पहले से दिया हुआ है 3 हो जाएगा। इधर हल करते हैं उसको, तो 2 8 16 काट दीजिए, फिर यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा, लिखते जाते हैं 8, फिर 5 दूना 10, 10 यहाँ हो जाएगा 16 में से 1 घटा 15, 15 गुने 3 45 हो जाएगा, प्लस 45। तो 8 अब 45 10 कितना हो गया 55, ये गुना कर लीजिएगा, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44 मतलब 440। ये हो जाता है Sn का वैल्यू, यही तो ज्ञात करना था हम लोगों को। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग अब 2 नंबर का सवाल सॉल्व करते हैं, 3 का ही 2 नंबर, 3 का 2 नंबर में जो सब दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे हम लोग, 2 का हल करते हैं। तो इसमें a का मान 7 दिया हुआ है, तो जो दिया है उसको पहले लिखेंगे, दिया है a बराबर 7। फिर देखिए a 13 का मान 35 दिया हुआ है, a 13 बराबर 35। अब देखिए इसके बाद d का मान पूछता है और s 13 का मान पूछता है, d बराबर व्हाट, s 13 बराबर व्हाट। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसके हिसाब से अगर देखते हैं, जैसे an का मान दिया हुआ है, an का मान दिया हुआ है तो हम लोगों को इसमें 3 चीज रहेगा तो चौथा चीज ज्ञात हो जाएगा, तो 3 चीज रहना चाहिए तब ना चौथा चीज ज्ञात होगा। तो इसमें हम लोगों को दिखता क्या है, एक तो दिखता है कि a का मान दिया हुआ है, चलो भाई यहाँ काम हो जाएगा हमारा, यहाँ n का भी मान दिया हुआ है 35, ये भी काम हो जाएगा, लेकिन n का मान है जो आपको दिखता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, है यहाँ जहां an होना चाहिए वहां a 13 दिया हुआ है, इसका मतलब n के जगह पर 13 दिया हुआ है, अर्थात n का मान कितना होगा 13 होगा, ये हो गया। अब 3 चीज इस सूत्र के लिए हम लोगों को मिल जाता है, चौथा चीज ज्ञात हो जाएगा, अर्थात a 1 दिया हुआ है, an दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो d तो आराम से ज्ञात होगा, और d पूछता ही है हम लोगों को। तो चलिए वही सूत्र लगाते हैं हम लोग, कौन सा सूत्र लगाते हैं, an वाला। तो an का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो an के जगह पर a 13 का मान हम लोगों को दिया हुआ है, इसीलिए लिखेंगे a 13 बराबर a का मान कितना, यहां से 7 प्लस n के जगह कितना 13-1, d का मान कितना नहीं दिया हुआ है, d का मान d ही रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा a 13 का मान हम लोगों को यहां से कितना मिल जाता है 35 मिल जाता है, तो यहां 35 रख दीजिए आप। फिर ये 7 बेचारा इधर आ सकता है, इसको आप पहले ले आइए इधर, माइनस का 7 हो जाएगा। अब ये 13-1 मतलब 12d, हाँ अब 35 में से 7 को घटा दीजिए 28, और ये 12 जो है यहाँ गुना में है, डी के गुना में है, अगर 12 को आप इधर करते हैं तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, भागा हो जाएगा, 12 बराबर डी। ये कट रहा है 4 तिया 12, 4 7 28,
डी का मान हो जा रहा है आपको 7/3। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए हम लोगों को, S13 का मान चाहिए, मतलब Sn चाहिए। Sn बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो n का मान हम लोगों को कितना मिला हुआ है, पहले से 13 मिला हुआ है, n का मान 13 मिला हुआ है, तो 13/2 2a, a की जगह पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस n-1 मतलब 13-1, और डी का मान हम लोग ज्ञात किए हुए हैं 7/3, ये हो जाएगा। तो ये 13/2 ही रहेगा, 7 दूने 14 हो जाएगा, 7 दूने 14 प्लस 12 और गुना 7/3। अब ये 3 चौके 12 कट गया, ये हो जाएगा 13/2 और 14 प्लस 7 को 4 से गुना कीजिए, 7 चौके 28। अब इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 13/2 गुना 2 1 3 1 4 42। अब 2 से 1 कटेगा, 2 दूना 4, 2 1 कम 2। अब 13 से गुना कर दीजिए, तो 13 के 3 बाकी 1, 13 दूना 26, 1 27, 273। ये हो जाता है आपको Sn। तो हम लोगों को यही ज्ञात करना था, एक तो D का मान ज्ञात करना था और दूसरा Sn ज्ञात करना था। उसमें भी कितने n के लिए, 13, n का मान 13 के लिए। तो हम लोगों ने n के मान 13 के लिए ही ये ज्ञात किया है S13। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए इस बार हम लोग ज्ञात करने जा रहे हैं 3 का 3 नंबर। 3 का 3 नंबर हल करेंगे, 3 नंबर का सवाल। इसमें जो सब मैटर दिया हुआ है पहले उसको लिख लेंगे। तो चलिए 3 नंबर का ये सवाल है, कहता है कि A12 37 है, तो दिया हुआ है, दिया है A12 बराबर A12 बराबर 37। फिर और कुछ दिया हुआ है, D का मान 3 दिया हुआ है, D बराबर 3। अब क्या सब मांग रहा है, तो कहता है कि A का मान क्या होगा और फिर A12 का मान क्या होगा। तो A बराबर वाट, A12 बराबर वाट, सॉरी S12 वाट। चलिए इसमें भी वही चीज है, n का मान यहां छुपा हुआ है, क्लियर नहीं लिखा है कि n बराबर 12 है, लेकिन देखिए ये A12 है। A12 का मतलब होता है An जहां होना चाहिए वहां A12 लिखा हुआ है, इसका मतलब n के जगह पे कितना होगा, 12 होगा। तो आप सीधे यहां लिख सकते हैं n बराबर 12। अब देखिएगा ये 3 चीज मिल गया हम लोगों को, An मिल गया, D मिल गया, फिर n मिल गया। तो इसमें An, D और n देने से A का मान तो ज्ञात होना ही है। तो चलिए हम लोग फिर से वही सूत्र लगाते हैं, An वाला सूत्र लगाते हैं। An का मान क्या होता है, An का सूत्र क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो चलिए An के जगह पे A12 हम लोगों को दिया हुआ है, तो लिखेंगे A12 बराबर A प्लस, सॉरी A का मान दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो A चाहिए ही, A को A ही रहने देते हैं। n का मान यहां से मिल रहा है कितना, 12 माइनस 1। D का मान 3 दिया हुआ है, लिख देंगे। अब देखिएगा A12 का कुछ मान तो है
ए 12 का 37 मान है। यहाँ ए 12 के जगह हम लोग लिख देंगे 37 बराबर ए प्लस 12 माइनस 1 11 गुना 3। अब ये हो जाएगा 37 बराबर ए प्लस 33, 11 तिया 33। अब इस 33 को हम लोग इधर करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 37 माइनस 33 बराबर ए। तो 37 में से 33 को घटाइए, कितना बच रहा है, और जो बच रहा है वो वही ए का मान है। तो बच रहा है 4। हम लोगों को 4 का मान ज्ञात हो, ए का मान ज्ञात हो गया। ए का ही मान पूछ रहा था। ए बराबर व्हाट हम यहाँ लिखे हैं, अर्थात ए का मान ज्ञात हो गया। अब जब ए का मान ज्ञात हो गया तो हम लोगों को S12 ज्ञात करना होगा। S12 का भी मान ज्ञात हो जाएगा, जैसा कि इससे पिछले वाले सवाल में हम लोगों ने मान रखा था। तो चलिए S12 हम लोग ज्ञात करते हैं। S12 ज्ञात करते हैं तो S12 के लिए यहीं लगाते हैं S12। पहले तो Sn का सूत्र लगाना होगा, n लिखेंगे यहाँ। Sn बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो है S12 n का मान देखिए कितना हो जाएगा। n का मान हम लोगों को पहले से दिया हुआ है 12, तो 12/2 हो जाएगा, 12/2। फिर 2a है, a का मान अभी तुरंत ज्ञात किए हैं हम लोग, तो a का मान हो जाएगा 2 इंटू ए की जगह पे 4, 2 गुना 4 प्लस n-1। n का मान हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ से 12, तो 12 माइनस 1। और d का भी मान हम लोगों को दिया हुआ है, d का मान 3 लगाइए। अब इसको हल कर लेंगे। 2 6 के 12, यहाँ कट रहा है, 2 6 के 12, 6, फिर यहाँ 4 दूनी 8, फिर यहाँ प्लस 12 में से 1 घटाइए, कितना हो गया 11, 11 गुना 3 कितना हो जाएगा 33, तो प्लस 33 करेंगे हम लोग, 33, तो 6 गुना 33 प्लस 8 कितना हो गया 41। अब इसको गुना कर लीजिए फिर से आप, तो गुना करके कितना हो जाएगा, तो 6 एकम 6, 6 चौके 24, 246। ये हो गया किसका मान, तो S12 का मान। यही तो मांग रहा था, S12 का मान हम लोगों को पूछ रहा था। यहाँ देखिए ज्ञात हो गया। ए का मान पूछ रहा था, ये भी ज्ञात हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कै नंबर, 4 नंबर का सवाल देखते हैं। 4 नंबर का सवाल देखते हैं। 4 नंबर में क्या कहता है, जिसमें दिया हुआ है A3 बराबर 15 और A10 बराबर 125। थोड़ा सा डिफरेंट हो गया सवाल, इससे पहले वाला जो हम लोग अभी तक 3 सवाल सॉल्व किए उससे थोड़ा सा हट के है ये सवाल। क्या सब है, कह रहा है कि A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, तो D और A10 क्या होगा, D और A10 क्या होगा। तो जो सब दिया हुआ है पहले उसका मान हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए दिया है क्या सब, दिया है क्या सब दिया है, ये सवाल सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो A3 बराबर कितना 15 और कुछ दिया है S10 बराबर 125, S10 बराबर 125 मांगता है क्या सब, D बराबर व्हाट और A10 बराबर व्हाट, D बराबर व्हाट, A10 बराबर व्हाट। यहां देखिएगा A3 बराबर दिया हुआ है हम लोगों को 15, इसका मतलब यहां n का मान कितना 3, तो n वाला अगर सूत्र लगाते हैं हम लोग तो हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी।
अब यहाँ ए एन के जगह हम लोगों को A3 दिया हुआ है, तो A3 लगाएंगे। A3 बराबर A प्लस, ए का मान तो कहीं नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए को ए ही रहने देते हैं, प्लस n-1। यहाँ देखिए n का मान 3 हम लोगों को मिल रहा है, 3 - 1 गुना डी का मान भी नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं। लेकिन A3 का मान हमको 15 दिया है, तो यहाँ से आप 15 रख दीजिए A3 का मान। अब देखिए a अब प्लस 3 - 1 2d, a प्लस 2d बराबर 15। इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखते हैं तो हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 15। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं तब तक के लिए। अब दूसरा काम हम लोग यहां से कर लेते हैं। s 10 बराबर 125 दिया हुआ है, तो आप एक सूत्र Sn वाला पढ़े हैं वो लगाइए। क्या होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए Sn के जगह हम लोगों को S10 दिया हुआ है, तो आप इसको लिखिए S10 बराबर n/2। ध्यान दीजिएगा Sn n के जगह पर 10 है, अर्थात यहाँ n का मान 10 हो रहा है हम लोगों को, तो 10/2 लिखेंगे प्लस 2a। अभी तक हम लोगों को a का मान ज्ञात नहीं हुआ है, इसीलिए क्या करते हैं, a का मान नहीं रखते हैं, a का मान नहीं रखते हैं। तो यहाँ देखिए 2 गुना a, तो a ही रहने देते हैं, प्लस n का मान यहीं से 10, तो 10 - 1, और d का मान आपको d का मान नहीं दिया हुआ है, d को d ही रहने देते हैं। हाँ, लेकिन S10 का मान तो दिया हुआ है, यहाँ से S10 का मान कितना दिया हुआ है 125, तो यहाँ पे आप 125 रखिए बराबर 2 × 5 = 10, ये 5 गुणे 2a प्लस 9d। आप इस 5 को इधर कर दीजिए, 5 यहाँ गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो 125 अब बटे 5 बराबर 2a प्लस 9d। अब 5 से इसको कटाइए, 5 दूना 10, अब 5 × 25। मतलब अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं तो 2a प्लस 9d बराबर 25 तो मिल जाता है। इसको आप दूसरा समीकरण कह दीजिए, इसको दूसरा समीकरण कह दीजिए। चलिए अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से आप चाहो तो a का मान ज्ञात कर लो, या नहीं तो दूसरे विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करके और फिर इसमें से घटा लो। जो भी विधि आपको मालूम है वैसे कर सकते हैं। ऐसे हम समीकरण 1 से क्या करते हैं, मान ही विस्थापित कर लेते हैं, समीकरण 1 से a का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा समीकरण 1 में क्या था, a प्लस, समीकरण 1 को थोड़ा सा हल करते हैं। समीकरण 1 में a प्लस 2d बराबर 15 था, तो a का मान क्या हो जाएगा 15 - 2d, 15 - 2d, मतलब 2d को इधर कर लिए, तो a का मान हो गया 15 - 2d। अब ये a का मान क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो रखने से पहले लिखना पड़ता है, तो लिखेंगे कि a का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में a का मान रख देते हैं। तो यहाँ से a का मान क्या हो जाता है 15 - 2d, यहाँ a की जगह रखेंगे 2 गुना, यहाँ चिन्ह देने का जरूरी नहीं था, 2 गुना 15 - 2d माइनस 2d, सॉरी हाँ ये तो हो गया, यहाँ से समीकरण 2 है प्लस 9d बराबर कितना आ रहा है 25। अब इसको गुणा कीजिए, 2 गुना 15 30 माइनस 2 गुना 2 4d प्लस 9d बराबर 25। आप इस 30 को उधर भेज दीजिए,
30 को उधर भेजिए और 9D में से 4D घट रहा है, 5D प्लस में आपको बच रहा है बराबर 25, इसको उधर कर दीजिए माइनस का 30 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा D का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ इसको पहले घटाइए, कितना माइनस का 5, अब माइनस का 5 है, ये 5 इधर जाके भागा हो जाएगा, 5 और D गुना में है, ध्यान से देखिएगा 5 और D गुना में है, अगर 5 को उधर भेजे तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, तो बटे 5, 5 कैंसिल होकर -1 बच जाता है, अर्थात D का मान ज्ञात हो गया हम लोगों को कितना, -1। अब यहाँ आप A का मान ज्ञात कर लीजिए, A बराबर होता कितना है जी, A बराबर होता कितना है, तो 15 - 2D होता है, और इसमें आप D का मान रख दीजिए, तो 15 माइनस लिखेंगे, इसीलिए 15 - 2 गुना -1, D के जगह पे क्या लिखेंगे, रखेंगे -1, तो ये कितना हो जाएगा आपको 15 माइनस माइनस तो प्लस ना हो गया जी, और 2 1 कम 2, 15 2 17 हो गया, A का मान 17 हो गया। अब और क्या चाहिए था, A10 चाहिए था आपको, D का मान ज्ञात करना था, D का मान यहाँ ज्ञात हो गया, अब क्या चाहिए था, A10 चाहिए था। A10 बराबर क्या होगा, तो AN बराबर सूत्र एगो पढ़े हैं हम लोग, A + n - 1 इंटू D पढ़े हैं, तो A10 बराबर हो जाएगा A प्लस, तो A का मान रखते जाइए, A का मान रखते जाएंगे, A का मान ज्ञात कर चुके हैं हम लोग यहाँ, कितना 17 प्लस N का मान 10, यहीं से चूंकि N के जगह पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो 10 - 1 गुना D का भी मान हम लोगों को ज्ञात हो चुका है, कितना -1, गुना कीजिए -1 से, तो ये हो जाएगा 17 आप प्लस 10 में से 1 गया 9, और 9 गुना -1 तो -9, तो ये हो जाता है 17 - 9, तो ये बच जाएगा कितना आपको जी, 9 8 17, ये हो जाता है आपको A10 का मान। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 3 का 5 नंबर सवाल, ये वाला सवाल। 3 का 5 नंबर सवाल में दिया हुआ है क्या सब चीज, तो D का मान दिया हुआ है, फिर S9 का मान दिया हुआ है, और मांगता क्या है, A और A9 का मान मांगता है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग 5 नंबर का सवाल। जो सब दिया हुआ है उस सब चीज को लिख लेंगे। क्या सब दिया है, दिया है D बराबर 5, S9 बराबर कितना 75, तो चाहिए क्या सब, A बराबर व्हाट, और फिर A9 बराबर व्हाट। अब ये कैसे ज्ञात होगा, ये थोड़ा सा चेंज है, मतलब और सब सवाल जो था इससे पहले उसमें A दिया हुआ था, इसमें भी AN दिया हुआ था, इसमें A13 दिया हुआ था, लेकिन इसमें S9 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सीधा समझना है कि यहाँ हमको SN का सूत्र लगाना है, जैसे सब में AN का सूत्र हम लोग लगा रहे थे वैसे SN का सूत्र लगाना है। SN बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2A + n - 1 इंटू D। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसमें कितना चीज़ है, एक ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और n यहाँ एक ही चीज़ है, ये 4 हो गया, अर्थात 4 मटेरियल इसमें है। 4 में अगर हम लोग 3 डाल देते हैं तो चौथा ज्ञात हो जाएगा, आराम से चौथा ज्ञात हो जाएगा। अब देखेंगे कि 3 मटेरियल हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक तो हो गया कि D मिल रहा है, एक काम हो गया हम लोगों का। दूसरा SN दे दिया है, 2 काम हो गया हम लोगों का। तीसरा N का मान यहाँ से
9 हम लोग ले लेंगे, अर्थात n बराबर 9। इतना चीज हो गया, 3 चीज हो गया। चौथा हमको ज्ञात हो जाएगा। चौथा बच क्या रहा है? चौथा बच क्या रहा है? ए बच रहा है हम लोगों को। तो ध्यान दीजिएगा, सूत्र लगाते हैं एस एन वाला। एस एन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। एस एन की जगह कितना दिया हुआ है? S9 दिया हुआ है, तो S9 लगाएंगे हम लोग n/2। n/2 मतलब 9/2, 2a, 2 गुना a का मान नहीं दिया हुआ है, a को a जैसा ही रहने देते हैं, अर्थात 2a ही रहने देते हैं। फिर n का मान 9 माइनस 1 गुना d का मान दिया हुआ है 5। ध्यान दीजिएगा, S9 का मान कितना दिया हुआ है? 75। 75 बराबर हो जाएगा 9/2। 9/2 को आप इधर कर लीजिएगा तो गुना इधर आके हो जाएगा। ये इधर आके क्या हो जाएगा? 9/2 है, इधर आके गुना में 2/9 हो जाएगा, बराबर 2a। और 9 माइनस 1 कितना हो गया? 8। 8 गुना 5 40। 3 से कट रहा है, 3 तिया 9 और 3 दूना 6 और 3 पचे 15। 25 दूना 50, 50/3, 50/3 बराबर हो गया 2a प्लस 40। अब थोड़ा सा गुना को आसान करने के लिए 3 को उधर भेज दीजिए आप। ये हो जाएगा 50 बराबर 3 को इधर कीजिएगा तो 3 गुना 2a प्लस 40, तो 50 बराबर हो जाता है 3 दूना 6a 3 चौके 12, 120। आप 120 को इधर कीजिए अब, तो 50 माइनस 120 बराबर 6a। 50 माइनस 120 कितना हो रहा है? 70। माइनस का 70 हो रहा है, माइनस का 70 बराबर 6a। अब देखिएगा 6 को भी इधर कर लेते हैं, यानी तो पहले 6a बराबर 70 लिख लेते हैं। 6a बराबर माइनस का 70। अब 6 को उधर कर दीजिए, a बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 70/6 कटेगा। ये 2 तिहाई 6, 35 दूना 70, माइनस का 35/3। a का मान ज्ञात हो गया। अब उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए? a9 बराबर वाट कह रहा है, तो a9 का मान ज्ञात करेंगे, अर्थात an वाला सूत्र लगाते हैं। वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। a9 बराबर हो जाएगा a प्लस 9-1 इंटू डी का मान तो दिया हुआ है, डी का मान यहां से 5। a9 a का मान यहां ज्ञात किया है, माइनस का 35/3 अब प्लस 9 में से 1 घटाइए 8, 8 गुना 5, 8 पंचे 40 हो गया। ये 40 हो गया, बटा 1 लगा के इसको भिन्न का घटाव कर लेते हैं। एलसीएम 3 हो जाएगा, ये माइनस का 35 रह जाएगा और प्लस और 3 चौके 12, 120। अब 120 में से आप 35 को घटाइए तो हो जाएगा 5, यहाँ 11, 11 में से 3 गया 9, सॉरी प्लस का 95/3। यहाँ हाँ यहाँ हो गया 5,
फिर यहाँ बचा कितना, 1, 11, 11 में से 3 घटा 8, 85/3 हो जाता है। तो फिर अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे 3 का 6 नंबर सवाल। 3 का 6 नंबर सवाल इसमें हल करना है। ध्यान दीजिएगा, जो सब दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे। क्या सब दिया है, तो a का मान दिया हुआ है। a का मान कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। d का मान दिया हुआ है 8, Sn 90 दिया हुआ है। मांगता है क्या सब, तो n बराबर वाट और फिर an बराबर वाट, ये 2 चीज मांग रहा है हम लोगों को। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, Sn का सूत्र लगाते हैं। Sn का सूत्र लगाने से क्या होगा, जैसे a का मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है और Sn का मान दिया हुआ है। हाँ, तो Sn का सूत्र लगाते हैं। Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn का मान यहां दिया हुआ है हम लोगों को कितना, 90। 90 बराबर n का मान नहीं दिया हुआ है, n/2 ही रहने देते हैं। 2a, 2 इंटू a का मान दिया हुआ है, a का मान कितना, 2 प्लस n का मान नहीं दिया हुआ है, ऐसे ही रहने देते हैं, n-1, और d का मान दिया हुआ है कितना, 8। तो चलिए ये 2 इधर लाएंगे, ये 2 भागा में इधर आके गुना हो जाएगा, तो 90 गुना 2 हो जाएगा। और इसको अगर गुना करते हैं तो 2 दूने 4 प्लस n-1, तो 8 गुना n 8n हो जाएगा। अब माइनस 8 गुना 1 -8 हो जाएगा। तो 9 दूना 18, 180 हो जाएगा ये बराबर। अब यहाँ देखिए 8 माइनस में है, यहाँ 4 प्लस में है, तो ये 8n अब माइनस का 4। यहाँ देखिए n, यहाँ पे n छूट गया था, n। तो ये हो जाएगा n, ये 8n, ये माइनस का 8 है और यहाँ प्लस का 4 है, तो ये घट के कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ये 180 बराबर हो रहा है आपको कितना, 8 गुना n इंटू n, तो 8n² माइनस 4n। आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं तो हो जाएगा 8n² माइनस 4n बराबर 180। अब देखिए इसमें 4 कॉमन हो रहा है, तो 4 कॉमन कर लेते हैं। 4 अगर कॉमन कर लीजिएगा तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 2n माइनस का n बराबर 180। अब ये 4 को उधर कर लेते हैं तो हो जाएगा कितना, 2n माइनस n बराबर 180 अब बटे 4। इसको काट लीजिए आप, कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, कट गया। ये हो जाएगा 2n माइनस n बराबर 45। अब इस 45 को इधर कर लीजिए तो हो जाएगा 2n माइनस n माइनस 45 बराबर 0। ध्यान दीजिए इसका हम लोग फैक्टर तोड़ लेते हैं। फैक्टर तोड़ने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करेंगे। गुना करेंगे तो हो जाएगा 45 दूना 90, 90n हो जाएगा, सॉरी n² छूट रहा है, n²।
यहाँ सब जगह स्क्वायर था, एन स्क्वायर। हाँ, 45 दूना 90 एन स्क्वायर हो जाएगा, और इसको 10 अब गुना 9 के टर्म में आप तोड़िए तो 10 नामा 90, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 बराबर 0। इसमें जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 और n दोनों कॉमन हो रहा है, तो 2n कॉमन हो जाएगा, यहाँ n बचा, और यहाँ 2 पंचे 10 मतलब 5। फिर यहाँ 9 कॉमन हो रहा है प्लस में, 9 कॉमन हो गया तो n, और 9 पचे 45, 5 बराबर 0। अब इसमें भी 2 कॉमन हो रहा है, जैसे n माइनस 5 कॉमन हो गया तो बच गया 2n प्लस 9 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, किसी एक टर्म को 0 करेंगे, किसी एक गुणनखंड को 0 करेंगे, तो n माइनस 1 बराबर हो जाता है अगर 0, सॉरी n माइनस 5 बराबर अगर 0 होता है तो फिर n बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब फिर यहाँ देखिएगा, 2n प्लस 9 बराबर अगर 0 करते हैं आप, तो 2n बराबर होगा माइनस का 9, और फिर ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, n बराबर माइनस 9 बटे 2। तो ध्यान दीजिएगा, n जो है, हम लोग 6 नंबर का जो सवाल सॉल्व किए 6 नंबर का, उसमें n का मान हम लोगों को, सॉरी a का मान कितना ज्ञात हुआ था। 6 नंबर का सवाल में हम लोगों को n का मान ज्ञात हुआ था 5। आप इस n का मान जो है ना an वाले सूत्र में रख करके an ज्ञात कर लीजिए। फिर हम लोग सॉल्व करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 7 नंबर को, 7 नंबर का सॉल्व करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि a का मान 8 है, यदि a का मान 8 है और an का मान 62 है और Sn का मान 210 है, तो n और d ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग एक बार an के लिए सूत्र लगाएंगे, 62 के लिए an का सूत्र लगाएंगे, फिर 210 के लिए Sn का सूत्र लगाएंगे। दोनों से हम लोगों को 2 समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं हम लोग सवाल को। सबसे पहले लिख लेते हैं जो सब दिया हुआ है। तो क्या सब दिया है, दिया है an का मान दिया हुआ, सॉरी a का मान दिया हुआ है। a का मान कितना 8, फिर an का मान दिया हुआ है 62, उसके बाद Sn दिया हुआ है 210, n और d ज्ञात करना है। n बराबर व्हाट और d बराबर व्हाट। नंबर 6, 7 नंबर सॉल्व करना हम लोगों को। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले an का एक सूत्र लगाते हैं। n बराबर सूत्र क्या होता है मालूम है, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यह सूत्र लगा देते हैं हम लोग, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना दिया हुआ है, तो 62 दिया हुआ है, रख दीजिए मान 62 बराबर a का मान 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह कितना हो जाएगा, n का मान नहीं दिया हुआ है तो n को n ही रहने देते हैं, -1। d का भी मान नहीं दिया हुआ है, d को d ही रहने देते हैं। चलिए अब ये 62 है, 8 को इधर कर लीजिए आप। 8 को जब इधर कर लेते हैं तो यहाँ 8 प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा। 8 बराबर n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 62 से 8 को घटा लीजिए आप, तो हो जाएगा मतलब 54 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट
इसको समीकरण 1 कर लेते हैं, दूसरा हम लोग यहां से चलते हैं। यहां देखिएगा Sn का मान 210 दिया हुआ है। Sn बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का मान यहां से देखिए कितना हो जाता है, 210 हो जाता है, 210 n/2। हम लोगों को n का मान ज्ञात नहीं है अभी तक, तो इसको n ही रहने देते हैं, बटा 2 है, बटा 2 रहने दीजिए। उसके बाद 2a ही रहने देते हैं, क्योंकि a का भी मान हम लोग सॉरी a का मान दिया हुआ है, तो a का मान यहां से रख दीजिए आप। तो 2 गुना 8 n-1 को n-1 ही रहने देते हैं। d का मान नहीं दिया हुआ है, d ही रहने देते हैं। अब ये 2 जो है 2 इधर आ जाएगा, 2 जब इधर आ जाता है तो हो जाएगा 2 गुना में, क्योंकि यहाँ भागा में इधर आके हो जाएगा 210 गुना 2। अब n बराबर n 8 दूना 16 प्लस n-1 इंटू डी। यहां देखिएगा n-1 इंटू डी, इसका मान कितना है, 54 है। n-1 इंटू डी का मान कितना है, 54 है। और यहां पर n-1 इंटू डी है, अर्थात ये इसका मान यहां से हम लोग सीधे रख सकते हैं। तो इस जगह पर हम लोग सीधे रख देंगे कितना, 54। तो 210 को जब 200 गुना करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 420 बराबर n इंटू 16 प्लस इसका मान कितना हो जाता है यहां से 54 हो जाता है। इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, इधर तो 420 है, 420 ही रहेगा बराबर n गुना n, ये गुना में हो जाएगा, गुना में 54 और 16, तो 6 4 10 के सुनना बाकी 1, अब 5 1 6 1 7, मतलब 70 हो जाता है, गुना 70। अब क्या कीजिए, 70 को इधर कर लीजिए आप, तो 420 यहां गुना में इधर आगे भागा होगा, भागा 70 बराबर n, ये सुना तो कैंसिल हो गया, 7 6 के 42, मतलब n का मान हम लोगों को ज्ञात कितना हो गया, 6 हो गया। अब n का मान ज्ञात हो चुका है, n का मान चाहिए था भी, अब d का मान हमें चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो समीकरण 1 हम लोग इवैल्यूएट किए थे, इसमें d का मान है और n भी है, अर्थात अगर इसमें हम n का मान रख देते हैं तो d का मान ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर एक चीज यहां भी लिखना था, n-1 इंटू डी का मान 54 जो रखे हैं, तो यहां लिखना था चूंकि n-1 इंटू डी बराबर कितना, 54 हो गया। हाँ, अब यहां हम लोग n का मान रख रहे हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 हमारा ये है, समीकरण 1 हो जाता है 54 बराबर कितना हो जाता है, n-1 इंटू डी हो जाता है। जहां में n का मान 6 रखेंगे, 6 माइनस 1 गुना डी हो जाएगा, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 54 ये 5 यहाँ बाबू गुना में हो जाएगा, इसको अगर इधर करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो आप इसको क्या कीजिए, इधर ले आइए, भागा कर दीजिए 5 से बराबर डी। अब ये तो डी का मान हो जाएगा, तो डी बराबर लिख दीजिए आप 54/5। हम लोग सॉल्व करेंगे 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर का सवाल एक बार ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। 8 नंबर का सवाल कहता है कि an 4 है, d का मान 2 है, sn -14 है, तो n और a का मान क्या होगा। n और a का मान हम लोगों को पूछ रहा है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा।
8 नंबर में जो सब दिया हुआ है पहले उसको लिख लेंगे। क्या सब दिया हुआ है, तो ए एन का मान दिया हुआ है, ए एन बराबर 4 दिया हुआ है, फिर डी का मान दिया हुआ है 2, फिर एस एन का मान दिया हुआ है कितना -14, और मांगता क्या है, तो एन बराबर वाट, फिर ए बराबर वाट। ये 2 चीज़ पूछ रहा है आप लोगों को। तो सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले क्या करते हैं कि ए एन के लिए हम लोग एक सूत्र लगाते हैं। ए एन के लिए सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। लगा दीजिए। ए एन का मान 4 दिया हुआ है, बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अर्थात ए का मान अगर इसमें है तो देंगे, नहीं दिया हुआ है ए का मान, ए को ए ही रहने देते हैं। एन का भी मान नहीं दिया हुआ है, एन को एन ही रहने देते हैं, -1 इंटू डी का मान 2 दिया हुआ है, डी का मान 2 रख देते हैं। ये हो जाएगा 4 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो, इसको अगर 2 से गुना करते हैं तो 2n माइनस 2। अब इसमें हम लोगों को मान ज्ञात कर लेना है किसी एक का, n का मान ज्ञात कर लेना है या नहीं तो a का मान ज्ञात कर लेना। पहले तो 2 को इधर कर लेते हैं, तो 4 + 2 बराबर हो जाएगा a + 2n। अब हम लोग क्या करते हैं, a का मान ज्ञात कर लेते हैं, a का मान या n का, किसी का एक का मान ज्ञात कर लेंगे, या नहीं तो बाद में इसको हम लोग हल कर लेंगे आवश्यकता के अनुसार। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, आवश्यकता के अनुसार इसको हल कर लेंगे बाद में। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ 4 2 6 हो गया, 6 बराबर a + 2n, इसको समीकरण 1 रहने देते हैं। अब अगला काम करना शुरू करते हैं। यहाँ एस एन है बाबू, यहाँ एस एन जो है, एस एन का सूत्र हम लोग लगा के -14 कर लेते हैं। तो एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। 2 ठो सूत्र पढ़े हैं हम लोग। एस एन बराबर एक ठो सूत्र होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। इसी को थोड़ा सा आप चेंज कीजिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं n/2 इंटू a + a इंटू n-1 इंटू डी। टू ए को a + a लिख सकते हैं, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा n/2 इंटू। अब देखिए ए एन का सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी होता है, तो ये वाला जो कुल मटेरियल है, ये वाला कुल मटेरियल वो होता है ए एन, तो इसके जगह पर हम सॉलिड ए एन रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a + a n। मतलब वही सूत्र का थोड़ा सा ये चेंजिंग रूप है, बदला हुआ है ये, और कुछ भी नहीं है। तो a + a n हम लोग लिख सकते हैं। तो अब a n का मान, चूंकि a n का मान यहाँ हम लोगों को दे रखा है पहले से, तो एस एन का मान क्या हो जाएगा, एस एन की जगह -14 बराबर n/2 को n/2 रख दीजिए। ए का मान नहीं दिया हुआ है, ए ही रहेगा। ए से ए एन का मान यहाँ से हो जाएगा 4। अब इसको हल करते हैं आगे। ये 2 इधर आ जाएगा, -28 होगा, -28 हो जाएगा बराबर n यहाँ n को a से गुना कीजिएगा a n हो जाएगा, और n को फिर 4 से गुना कीजिएगा तो +4n हो जाएगा। अब इसमें किसी एक का मान हम लोग रख दें, अगर चाहे a का मान रखिए चाहे एक n का मान रखिए, तो जिसका आप चाहे मान रख सकते हैं। तो अगर n के टर्म में हमें समीकरण चाहिए, n के टर्म में समीकरण चाहिए तो a का मान रखना होगा। तो अर्थात यहाँ से हम लोग n का मान ज्ञात करेंगे, a का मान ज्ञात करेंगे, a का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 को थोड़ा सा और हल करते हैं। तो समीकरण 1 है क्या हमारा, तो समीकरण 1 है 6 बराबर a + 2n। अब a का मान चाहिए, 2n को इधर कर दीजिए, 6 - 2n हो जाएगा बराबर a, अर्थात a का मान हमें 6 - 2n ज्ञात हो गया। अब a का मान रख दीजिए आप इसमें, इसको समीकरण 2 कर लीजिए आप, समीकरण 2 कर लीजिए। तो रखेंगे, लिखेंगे यहाँ a का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए मान।
तो ए का मान अगर हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण हमारा यही है, क्या हो जाता है, ए एन प्लस 4n बराबर माइनस का 28। थोड़ा सा अरेंज कर दिए इसको। अब ए एन के जगह ए एन में जहाँ ए है वहाँ हम लोग ये 6 - 2n रख देंगे, तो हो जाएगा इसमें 6 - 2n इंटू n प्लस 4n बराबर माइनस का 28। इसको गुना कर लेते हैं, तो 6 गुना n कितना हो जाएगा, 6n हो जाएगा। और -2n को अगर n से गुना करते हैं तो -2n² हो जाएगा। अब फिर ये 4n प्लस में है, 4n प्लस में होगा, माइनस का 28 है, माइनस का 28 रह जाएगा। हाँ, अब क्या करते हैं, ये 6n ये 4n कितना हो जाएगा, 10n हो जाएगा। तो पहले इसको -2n को आप पहले लिख लेते हैं, उसके बाद 6n और 4n कितना हो जाएगा, 10n हो जाएगा बराबर माइनस का 28। आप इस -28 को इधर कर लीजिए। इसमें अगर माइनस कॉमन करें, चूंकि पहले माइनस से अच्छा नहीं लगता है, तो माइनस अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2n², अब माइनस का 10n, उस माइनस को उधर कर दीजिए तो हो जाएगा यहाँ प्लस का 28। अब इस 28 को अगर इधर करेंगे तो हो जाएगा 2n² माइनस का 10n, इसको इधर कीजिए, माइनस का 28 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें देखिए कॉमन हो रहा है, कॉमन 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 सब में कॉमन कर दीजिएगा, हो जाएगा n², मतलब 2 कॉमन हो रहा है, n² माइनस 2 पंचे 10 मतलब 5n, यहाँ 14 दूना 28 माइनस का 14 बराबर कितना, 0। आप इस 2 को उधर कर दीजिए, तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है n² माइनस 5n माइनस का 14 बराबर कितना, 0। अब ये एक समीकरण हमको प्राप्त होता है n के टर्म में। अगर इस समीकरण को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, मतलब फैक्टर तोड़ते हैं, तो हमें n का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम लोग n का मान इसमें ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा 7 दूने 14, 7 और 2 के टर्म में n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस का 14 बराबर 0। अब इसमें कॉमन टर्म को कॉमन कीजिए, यहाँ n कॉमन हो रहा है, इस दोनों में n को कॉमन कर लीजिए, बच क्या गया n-7। यहाँ 2 कॉमन हो रहा है, प्लस का 2 कॉमन कीजिएगा, हो जाएगा n-7, 2 7 14 बराबर 0। अब इस दोनों में भी कॉमन हो रहा है n-7, तो हो जाएगा n-7। अब फिर यहाँ बच रहा है n और यहाँ बच रहा है 2, तो n+2 इंटू n+2 बराबर कितना, 0। अब देखिए n का मान यहाँ से n-7 बराबर अगर आप 0 कीजिएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर n+2 बराबर 0 करते हैं तो n बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा n क्या है, पदों की संख्या है, और कोई संख्या जो है किसी चीज़ का संख्या ऋणात्मक नहीं होता है, तो ये ऋणात्मक नहीं होगा, अर्थात n का ये मान नहीं पॉसिबल है, ये मान पॉसिबल है। तो n का मान हो जाता है 7। फिर और क्या मांग रहा था हम लोगों से, अब मांग रहा था a का मान, तो a का मान ज्ञात हो जाएगा। आप an में a का मान रख दीजिए, काम हो जाएगा। तो an जो होता है, an बराबर सूत्र क्या होता है, a + n-1 इंटू डी होता है। ऐसे यहाँ समीकरण 1 में आप मान रख दीजिए, तुरंत हो जाएगा काम। समीकरण 1 में मान रख दीजिए, जल्दी काम हो जाएगा। समीकरण 1 क्या है, तो 6 बराबर यहाँ लिखना भी होगा n का मान रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखने पर तो n का मान रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, 6 बराबर a + 2n, ये हो जाएगा 6 बराबर a + 2n, 2 इंटू n के जगह कितना रखेंगे, 7 रखेंगे, तो 7 दूने 14 हो जाएगा, ये गुना में है। तो ये हो जाता है 6 और 14 को इधर कीजिएगा, माइनस का 14 बराबर a, अर्थात a बराबर कितना हो जाता है,
माइनस का 8। तो चलिए ए और एन का मान पूछ रहा था, दोनों मान हम लोगों को ज्ञात हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 9 नंबर का सवाल। 9 नंबर का सवाल क्या कहता है कि अगर ए का मान 3 है, एन का मान 8 है और एस का मान 192। देखिए यहां एस एन नहीं दिया हम लोगों को, सिर्फ एस का मान 192 दिया है। तो डी का मान ज्ञात कीजिए। अब एन का मान दे ही दिया है यहां 8, इसीलिए हम लोगों को एस एन नहीं दिया है। कहने का मतलब एन का मान यहां 8 हो जाएगा। 8 पदों का योग हमको 192 दे रहा है। तो एन का मान 8 जो है, वहीं से हम लोगों को सेंस लेना है कि 8 पदों का योग हमको 192 दे रहा है, अर्थात एस 8 का मान 192 दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो सब चीज़ दिया हुआ है उस सबको पहले लिख लेंगे। तो दिया हुआ मेथड को लिखते हैं। दिया है क्या सब, ए का मान कितना दिया है, 3 दिया है। एन का मान कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। और एस 8 दिया हुआ है कितना, 192। हमको चाहिए क्या, डी बराबर वाट। डी बराबर वाट। तो अब जो है इसको प्राप्त करने के लिए, डी को प्राप्त करने के लिए कौन सा सूत्र लगना चाहिए, कौन सा सूत्र लगना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहां एसएन का एक सूत्र हम लोग लिख के रखे हैं पहले से। एसएन का जो सूत्र है उसमें 1 2 3 4 और ये 5 चीज होता है, जिसमें से दिया हुआ है क्या सब हम लोगों को, 1 2 और 3, चौथा चीज मांग रहा है। 1 2 3 जी नहीं, यहाँ देखिए 1 2 और 3 चारे गो चीज ना है। हम एन को 2 बार गिन दिए थे, तो 1 2 3 और चारे गो चीज ना है। तो 4 गो चीज में यहाँ देखिए 1 2 और 3 गो चीज दे दिया है, चौथा चीज मांग रहा है। इसका मतलब यही सूत्र लगेगा। तो हम लोग वही सूत्र लगाते हैं एस एन वाला। तो एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब एस एन का मान हम लोगों को यहाँ से मिल रहा है 192। 192 रख दीजिए। n का मान 8 दिया हुआ है, 8/2 हो जाएगा। फिर 2a, 2 गुना a के जगह पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस n-1 मतलब 8-1। डी का मान कितना, डी का मान नहीं दिया हुआ है, मांगता है, गुना डी हो जाएगा। 2 चौके 8। अब इस 4 को इधर ले आइए, आप इस 4 को इधर ले आइए। तो यहाँ गुना में 4 अभी दिख रहा है हम लोगों को, इधर आके क्या होगा, भागा हो जाएगा, 192/4 हो जाएगा। 3 दूने 6, अब प्लस 8 में से घटाइए 7d। अब ये भागा हो जाएगा, तो भागा हो जाएगा तो 4 चौके 16, यहाँ बच रहा है 3 4 8 32, मतलब 48 बार में ये कट गया, 48 हो गया। अब इस 6 को भी आप इधर ले आइए। 6 यहाँ किस चीज़ में है, तो जोड़ में, इधर आके -6 हो जाएगा, बराबर 7d। घटाइए इसको, ये हो जाएगा 42। अब 42 बराबर हो गया 7d। तो हम लोग लिखेंगे d बराबर 42/7, मतलब 7 को इधर कर दीजिएगा तो 42/7। तो d के मान 7 6 42, 6 आ रहा है। हम लोगों को क्या पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 10 नंबर का सवाल, 3 का अंतिम सवाल। ये सवाल में एल का मान दे दिया है हम लोगों को। इससे पहले जो भी सवाल देता था उसमें ए एन का मान देता था, एस एन का मान देता था। इसमें एस एन तो दिया ही है, एस बराबर 144 दिया है, कह रहा है कि कुल पद 9 है। इसका मतलब एस 9 दिया है, 144, 9 पदों का योग दे दिया है कितना, 144। तो फिर देखिए यहाँ एल का मान क्या दिया, एल का मान 28। एल जो होता है वो एल हमेशा होता है एल ए एन ही होता है। मतलब ए एन अगर अंतिम पद है
तो एल भी कौन सा पद होता है? अंतिम पद होता है। उसी का एन को ही एल भी कहा जाता है कभी कभी। तो कोई बात नहीं है, ये एन का ही मान है। एल बराबर एन बराबर हमको 28 मिल रहा है। ये सब चीज़ दिया है। हाँ, उसके बाद देखिए एस का मान 144 दिया है, तो 9 पद हैं, तो S9 हमको 144 दिया है। अब n का मान यहाँ से 9 तो आ ही रहा है, 9। a का मान पूछ रहा है, a का मान क्या होगा? मतलब दो चीज़ दिया हुआ है हम लोगों को, an और sn। n भी दिया हुआ है, a का मान वाट, a बराबर वाट। तो सबसे पहले an का आप काम कीजिए। an बराबर सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a का मान कितना? 28 बराबर a प्लस a नहीं दिया हुआ है, a प्लस n माइनस 1। n का मान कितना? n का मान कितना दिया है? तो 9 दिया हुआ है। 9 माइनस 1 गुना d, इसको सीधे आप 8d भी लिख सकते हैं। 28 बराबर a प्लस 8d। ये समीकरण 1 हो जाता है हमारा। दूसरा समीकरण Sn से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो Sn बराबर सूत्र क्या होता है? n/2 इंटू Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया हुआ है तो आप वही सूत्र लगा दीजिए, इस सूत्र को छोड़िए, वही सूत्र लगा दीजिए। इससे पहले वाले सवाल में जो सूत्र लगाए हैं, क्या लगाए हैं? तो n/2 इंटू a प्लस an। अब Sn का मान दिया है कितना? 144 दिया है, बराबर n का मान कितना? n का मान 9/2 हो जाएगा। a का मान नहीं दिया हुआ है, a ही रहेगा, प्लस an का मान। an का मान यहाँ से देखिए मिल रहा है हम लोगों को, an का मान 28। अब ये दो जो है यहाँ भागा में, सॉरी 9/2 है। 9/2 को कहा जाए कि तो कंप्लीट इसके गुना में है। अगर इसको इधर करते हैं तो ये भागा में हो जाएगा, अर्थात अगर 144 है तो ये हो जाएगा 2/9। अब ये हो गया कितना? a प्लस 28। अब इसको भाग लगाइए, भाग लग रहा है क्या? 9 5 14, 9 6 के 54 लग रहा है भाग। 9 और 9 6 के 54, 16 दूना 32, ये हो गया 32। बराबर हो गया, सॉरी 28 को भी इधर कर लेते हैं, -28 हो जाएगा, बराबर a। अब 28, 32 में से 28 घटाइए 4, a का मान कितना हो गया? 4। अब आप a का मान क्या कीजिए, केवल a ही पूछ रहा था क्या? केवल a ही पूछ रहा था, है तो a ज्ञात कीजिए। केवल a ही पूछ रहा था, a का मान 4 ज्ञात हो गया। अगर इसमें d का मान भी अगर पूछता तो आप 4 रख देते समीकरण 1 में, मतलब समीकरण 1 में अगर आप 4 का a का मान रख देते तो d भी ज्ञात हो जाता। ऐसे यही पूछ रहा था, तो आपको ये करने का आवश्यकता भी नहीं था, ये करने का आवश्यकता आपको नहीं था। आप डायरेक्ट ये वाला सूत्र लगाते और आपका काम हो जाता। अर्थात आप जो सवाल बनाएंगे तो आप सीधे यहाँ से बनाएंगे, यहाँ तक काम हो जाएगा। चलिए हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 ... के कितने पद लेने चाहिए। कहने का मतलब इस AP के कितने पद को हम लोग जोड़ दें कि कुल मिला के 636 प्राप्त हो जाएगा। मतलब कितने पद को जोड़ने से, इस AP के कितने पद को जोड़ने से 636 योग प्राप्त होगा। अर्थात कहीं ना कहीं ये Sn का मान दिया हुआ है, 636 Sn का मान दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे, जो दिया हुआ उस चीज को लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है? तो
एस एन बराबर 636। नेक्स्ट, अब जो कुछ दिया है वो इसी में है, तो ए का मान देखिएगा, ए का मान कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। डी का मान तो हम लोग जान रहे हैं, A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1 होता है, तो ज्ञात कीजिएगा A2 कितना है, 17 माइनस 9, 17 में से 9 घटाइएगा, 9 8 17, 8 हो जाता है। तो इसमें एस एन का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, हमको चाहिए क्या, तो कहता है कितने पद, मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या को हम लोग क्या मानते हैं, एन मानते हैं, अर्थात हमें चाहिए क्या, तो एन, एन बराबर व्हाट, एन बराबर पूछ रहा है, एन क्या होगा, तो एन क्या होगा हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। एस एन वाला सूत्र लगाइए, तो पहले आप एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एस एन का मान दिया हुआ है 636, 636 बराबर हो जाएगा एन बाई 2, एन बाई 2 मतलब एन का मान हमें प्राप्त नहीं है, तो एन बाई 2 ही रह जाएगा। उसके बाद ए का मान देखिएगा, ए का मान यहाँ से कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है, तो 2 गुना 9 प्लस एन माइनस 1, एन नहीं पता है हम लोगों को, तो एन माइनस 1 हो जाएगा। डी का मान मालूम है 8, इस 2 को इधर कीजिए, तो 2 यहाँ भागा में इधर आके गुना हो जाएगा, तो 636 गुना 2 बराबर एन गुना 9 दूना 18 प्लस 8 से गुना कीजिएगा तो 8n माइनस का 8, ये हो गया 6 दूना 12, 1 2 की तुलना 6 1 7 और 6 दूना 12, 1272 बराबर एन 18 में से 8 को घटा दीजिए, कितना बच रहा है, 10 प्लस 8n, ये 1272 है। अब इसको क्या करते हैं, तो गुणा कर लेते हैं, तो 10 गुना n तो 10n हो जाएगा, अब प्लस 8 गुना 8n गुना n तो 8n स्क्वायर, 8n स्क्वायर। इसमें देखिए कॉमन, कुछ चीज़ कॉमन हो रहा है, तो जो चीज़ कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो 1272 है बराबर 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 पंच 10, 5n और प्लस 2 चौके 8, 4n स्क्वायर। फिर 2 को इधर कीजिएगा तो 1272 है, अब बटा 2 कीजिएगा तो 636 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर। इसको आप अरेंज कीजिए, हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, मतलब ये कट के कितना हो रहा था, 636 माइनस का 636, ये हो जाएगा, हाँ बराबर 0। हमें n का मान चाहिए, फैक्टर तोड़ना होगा, फैक्टर तोड़ना होगा। इसका अगर आप फैक्टर तोड़ लेते हैं, फैक्टर तोड़ने का ये हो जाता है, फैक्टर तोड़ने के बाद 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें जो चीज़ कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो इसमें n कॉमन हो रहा है, n कॉमन हो रहा है, n को कॉमन कर लीजिए, बच रहा है 4n प्लस 4n प्लस 53, 4n प्लस 53, यहाँ हो जाएगा माइनस में
12 12 कॉमन हो जाएगा, माइनस का 12 कॉमन हो जाएगा, तब 12 चौक 48, 4 n 4n प्लस का 53 बराबर 0। अब इसको कॉमन कर लीजिए तो 4n प्लस 53 और फिर हो जाता है n माइनस 12 बराबर 0। अगर इस टर्म को आप 0 के बराबर करते हैं तो 4n प्लस 53 बराबर 0 होगा, तो फिर n बराबर हो जाएगा -53/4। लेकिन इस टर्म को अगर आप 0 के बराबर करते हैं तो n बराबर हो जाएगा 12। तो इस हिसाब से इससे पहले भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन में कि n का मान जो होता है वो धनात्मक पूर्णांक होता है, जबकि यह ऋणात्मक है, पूर्णांक भी नहीं है, तो n का मान यही होगा, कितना 12 होगा। अर्थात सवाल जो कह रहा था कि प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए, तो एपी के 12 पद लेने चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग 5 नंबर का सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। 5 नंबर का सवाल, इसमें क्या सब कह रहा है पहले सवाल समझ लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, मतलब ए कहे तो पहला पद, प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है। अंतिम पद क्या होता है, an को हम लोग अंतिम पद मानते हैं, तो an हो जाता है कितना 45, और योग 400 है। योग कहे तो sn, मतलब sn भी दिया हुआ है इसमें, कितना 400। कहता है कि पदों की संख्या कितना होगा। अब पदों की संख्या क्या होता है, पदों की संख्या n होता है। पदों की संख्या को क्या मानते हैं, n मानते हैं। तो पदों की संख्या ये हो गया, पदों की संख्या पूछ रहा है, सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब d भी मान हमको मांगता है, d का मान और क्या, तो पदों की संख्या n का मान, ये दो चीज मांग रहा है हम लोगों से। तो जो सब चीज दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ मटेरियल जब सामने आता है ना, तो फिर हमारा दिमाग काम करने लग जाता है कि इसमें क्या लगाना है। तो दिया है, क्या सब दिया है, प्रथम पद दिया हुआ है, अर्थात a बराबर 5। अब अंतिम पद कह रहा है तो an का मान कितना 45। फिर sn भी दिया हुआ है, मतलब योग सब का sn भी दिया हुआ है, sn बराबर कितना 400। अब चाहिए क्या सब, मांगता क्या सब है, तो n का मान मांग रहा है, n बराबर व्हाट कह रहा है कि पदों की संख्या क्या होगा वो बताइए, सार्वंतर क्या होगा वो भी बताइए। सार्वंतर कहे तो d बराबर व्हाट, ये दो चीज मांग रहा है हम लोगों से। तो चलिए देखिए, ये सारा मैटर आने के बाद हम लोग समझने लगते हैं कि करना क्या है सवाल को। तो अब क्या करना चाहिए, ये आपका दिमाग काम कर रहा होगा। हमें तो लगता है कि पहले an का मान लगा करके हम लोगों को एक समीकरण ज्ञात कर लेना चाहिए। तो an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a का मान कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। an का मान कितना 45, तो 45 बराबर 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। ये 5 को इधर कर लेते हैं तो हो जाएगा 45 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 40 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। इसको समीकरण 1 रख लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। आगे बढ़िए, sn का मान निकालिए। तो sn का सूत्र लगाते हैं, क्या होता है sn बराबर, तो sn बराबर सूत्र होता है क्या, तो हम लोग जान रहे हैं एक सूत्र वो वाला, an का चूंकि मान दिया हुआ है, यहाँ an का मान दिया हुआ है तो an वाला ही सूत्र लगाएंगे, n/2 इंटू a प्लस an। sn का मान कितना 400 बराबर n का मान नहीं दिया हुआ है, इसको n ही रहने देते हैं। अब बटे 2 जो था इधर, इसको इधर ला के गुना कर दीजिए आप, 2 से गुना हो जाएगा, बराबर a
ए का मान कितना 5 दिया हुआ है, ए का मान 5 दिया हुआ है। अब फिर जो है यहाँ से देखिए ए एन का मान, ए एन का मान तो दिया हुआ है यहाँ पर कितना 45, तो 45 5 कितना हो गया 50, ये 400 दूनी 800 हो गया, n गुना 50। इस 50 को आप इधर कर लीजिए तो हो जाएगा 800 भागा 50, ये तो कटा, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 छके 30, n बराबर हो जाता है कितना 16, n हो गया 16। कह रहा है कि इसमें d भी ज्ञात कीजिए, तो आप समीकरण 1 में अगर n का मान रख देते हैं तो d का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहीं से रखेंगे, लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दीजिए आप n का मान। तो समीकरण 1 है क्या, तो समीकरण 1 है n माइनस 1 गुने d बराबर 40। मान रखिएगा n का, तो 16 माइनस 1 गुने 40 गुने d बराबर 40। आप 16 माइनस 1 कीजिएगा तो 15d बराबर हो गया कितना 40, तो d बराबर हो जाएगा 40/15, 5 तिया 15, 5 अट्ठा 40, 8/3 हो जाता है d का मान। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।